तुम्हें क्या लगता है तुम जिसे अपना सबसे करीबी मानते हो वो तुम्हारे राज को हमेशा राज रखेगा? ये एक सबसे बड़ा झूठ है जो तुम खुद से रोज बोलते हो। सच तो यह है कि जिस पल तुम्हारे मुंह से तुम्हारा कोई गुप्त रहस्य बाहर निकला, उसी पल तुमने अपनी जिंदगी की डोर किसी और के हाथ में सौंप दी। तुम अब उसके गुलाम बन चुके हो। वो जब चाहेगा तुम्हें झुकाएगा, वो जब चाहेगा तुम्हें बर्बाद कर देगा। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले एक कड़वी बात कही थी, अपना रहस्य किसी को मत बताओ, ये आदत तुम्हें खुद कुचल कर रख देगी। लेकिन तुम नहीं माने। तुमने अपने दिल को हल्का करने के लिए या किसी पर अंधा भरोसा करके अपने वो गहरे सच उसे बता दिए जिन्हें तुम्हें अपने सीने में दफन रखना था। अब डर लग रहा है ना? रात को नींद नहीं आती ना? हमेशा ये खौफ सताता है कि कहीं वो बात बाहर ना आ जाए। आना ही था ये डर, क्योंकि तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। इस दुनिया का एक सीधा और क्रूर नियम है, यहां कोई भी हमेशा के लिए तुम्हारा दोस्त नहीं रहता। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और उनके साथ इंसान के इरादे भी बदल जाते हैं। आज जो इंसान तुम्हारे लिए जान देने की बात कर रहा है, कल वही तुम्हारी जान लेने के लिए उसी राज का इस्तेमाल करेगा जो तुमने कभी उसे बहुत भरोसे के साथ बताया था। जब तुम्हारी कमजोरी किसी के हाथ लग जाती है तो वो इंसान भगवान नहीं बनता, वो शिकारी बन जाता है और तुम उसका शिकार बन जाते हो। जरा सोचो, तुम किसी पर भरोसा क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें समझता है। तुम्हें लगता है कि अपने दिल की बात कह देने से बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि तुम कमजोर हो। तुम अपने ही सच को अकेले संभालने की ताकत नहीं रखते। इसी कमजोरी की वजह से तुम दूसरों के सामने अपने घुटने टेक देते हो। तुम अपने राज दूसरों को इसलिए बताते हो ताकि तुम्हें थोड़ी देर की हमदर्दी मिल सके, लेकिन उस चंद मिनट की हमदर्दी की कीमत तुम्हें जिंदगी भर चुकानी पड़ती है। जब तुम किसी को अपनी कमजोरी बताते हो तो तुम असल में उसे ये बता रहे होते हो कि तुम्हें चोट कहां पहुंचानी है। तुम उसे वो हथियार खुद सौंप रहे होते हो जिससे वो आने वाले वक्त में तुम्हारा कत्ल करने वाला है। इंसान की फितरत बहुत अजीब है। वो तुम्हारी कामयाबी से उतना नहीं जलता जितना तुम्हारी कमजोरियों को जानकर ताकतवर महसूस करता है। जैसे ही किसी को तुम्हारा कोई राज पता चलता है, उसके दिमाग में अनजाने में ही सही एक अहंकार आ जाता है। उसे लगता है कि अब तुम उसके काबू में हो। इतिहास गवाह है, जितनी भी बड़ी साम्राज्य गिरे हैं, जितनी भी बड़ी शख्सियतें बर्बाद हुई हैं, उनके पीछे कोई बाहरी दुश्मन नहीं था। उनके पीछे उनका कोई अपना ही था जिसके पास उनके राज थे। रावण की नाभि में अमृत है, ये बात अगर विभीषण को पता नहीं होती तो रावण को मारना असंभव था। सोचो, रावण जैसा महाज्ञानी और शक्तिशाली राजा भी सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसका एक राज उसके भाई को पता था। जब रावण नहीं बच सका तो तुम क्या चीज हो? तुम सोचते हो कि तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारा सबसे पक्का दोस्त या तुम्हारा जीवन साथी कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से भी अपने गुप्त रहस्य छुपाकर रखने चाहिए, क्योंकि जब रिश्तों में कड़वाहट आती है तो सबसे पहला हमला उसी राज पर होता है। उस वक्त ना तो कोई नैतिकता बचती है और ना ही कोई पुराना प्यार। सिर्फ एक ही मकसद बचता है, सामने वाले को पूरी तरह से तबाह कर देना। तुमने कभी देखा है कि लोग तुम्हारी बातों का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ कैसे करते हैं? शुरुआत में वो बहुत मीठे बनेंगे। वो तुम्हें ऐसा एहसास दिलाएंगे कि उनके जैसा शुभचिंतक दुनिया में कोई है ही नहीं। वो तुम्हारे अतीत के बारे में पूछेंगे, तुम्हारी गलतियों के बारे में जानेंगे, तुम्हारे डर और तुम्हारी कमियों को कुरेद कुरेद कर बाहर निकालेंगे। और तुम भावुक होकर बह जाओगे। तुम सब कुछ उगल दोगे। तुम्हें लगेगा कि तुमने अपने दिल का गुबार निकाल दिया, लेकिन असल में तुमने अपने ही खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर दी है। जैसे ही वक्त बदलेगा या तुम्हारे और उस इंसान के बीच कोई छोटी सी बहस होगी, उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। वो सीधा तुम्हारे उसी राज पर चोट करेगा। वो भरी महफिल में या अकेले में तुम्हें उस बात का ताना देगा। वो तुम्हें एहसास कराएगा कि वो तुम्हारा सच जानता है। उस एक पल में तुम्हारी जो इज्जत, तुम्हारा जो आत्मसम्मान मलबे की तरह बिखर जाएगा, उसे तुम जिंदगी भर समेट नहीं पाओगे। तुम अंदर से मर जाओगे, लेकिन तुम्हें रोने की जगह भी नहीं मिलेगी। चुप रहना सीखो। अपने भीतर एक ऐसा समंदर पैदा करो जिसकी गहराई का अंदाजा कोई ना लगा सके। तुम्हारी आंखों में क्या चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में क्या योजना बन रही है और तुम्हारे अतीत में क्या हुआ था, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए। जब तुम मौन रहते हो तो तुम सुरक्षित रहते हो। मौन एक ऐसा कवच है जिसे दुनिया का कोई भी हथियार नहीं भेद सकता। लेकिन जैसे ही तुम बोलते हो, तुम उस कवच को उतार कर फेंक देते हो। लोग तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है।
और जब लोग किसी चीज को समझ नहीं पाते तो वो उससे दूर रहते हैं या उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जब तुम अपनी हर बात, अपनी हर योजना, अपना हर दुख सबके सामने रख देते हो तो तुम एक खुली किताब बन जाते हो। और खुली किताब को लोग पढ़ते हैं, मजे लेते हैं और फिर एक कोने में फेंक देते हैं। कोई भी उस किताब को संभाल कर नहीं रखता। अपनी आर्थिक स्थिति का राज कभी किसी को मत बताओ। चाणक्य नीति कहती है कि अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो भी उसे छुपा कर रखो, क्योंकि तुम्हारी दौलत देखकर तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। उनके मन में लालच आ जाएगा। और अगर तुम तंगी से गुजर रहे हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो ये बात तो भूल कर भी किसी के सामने मत लाना, क्योंकि इस दुनिया में गरीब और लाचार इंसान की कोई इज्जत नहीं होती। जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि तुम आर्थिक रूप से कमजोर हो, वो तुमसे दूरी बना लेंगे। वो सोचेंगे कि कहीं तुम उनसे मदद ना मांग लो। अपने घर के झगड़े और अपनी पत्नी या पति की कमियां कभी किसी तीसरे इंसान के सामने मत गाओ। ये एक ऐसा राज है जो समाज में तुम्हारी इज्जत को पूरी तरह से खत्म कर देता है। लोग तुम्हारे सामने तो बहुत सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी स्थिति पर हंसेंगे। वो तुम्हारी कमजोरी का मजाक उड़ाएंगे। घर की बात घर के भीतर ही रहनी चाहिए। जो इंसान अपने घर की बातें बाहर ले जाता है, वो अपने ही हाथों अपने घर में आग लगाता है। तुम्हारी अगली चाल क्या होगी, तुम्हारा अगला कदम क्या होगा, इसका पता तुम्हारे साय को भी नहीं होना चाहिए। अगर तुम कोई बड़ा काम शुरू करने वाले हो, कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हो या कोई बड़ी परीक्षा देने वाले हो, तो उसका ढिंडोरा पहले से मत पीटो। शांति से अंधेरे में काम करो। तुम्हारी सफलता को शोर मचाने दो, तुम्हारे मुंह को नहीं। क्योंकि जब तुम अपनी योजनाओं का राज पहले ही खोल देते हो तो तुम्हारे दुश्मन और तुमसे जलने वाले लोग उन योजनाओं को नाकाम करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इस दुनिया में कोई भी तुम्हारा भला नहीं चाहता, सिवाय तुम्हारे माता पिता के। बाकी हर रिश्ता किसी ना किसी स्वार्थ पर टिका है। जब तक तुम उनके काम आ रहे हो तब तक वो तुम्हारे हैं। जिस दिन स्वार्थ खत्म, उस दिन रिश्ता खत्म। और जब रिश्ता खत्म होता है तो जो चीज सबसे पहले हथियार बनती है वो है तुम्हारा वो राज जो तुमने कभी उन्हें बताया था। इसलिए अपने दिल के दरवाजे पर एक कड़ा पहरा बिठा दो। हर किसी को अंदर आने की इजाजत मत दो। क्या तुम्हें पता है कि सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? सबसे बड़ा दर्द शारीरिक चोट नहीं होती। सबसे बड़ा दर्द वो धोखा होता है जो तुम्हें उस इंसान से मिलता है जिस पर तुमने आंख बंद करके भरोसा किया था। और वो धोखा इसलिए दे पाया क्योंकि तुमने उसे वो राज बता दिया था जो तुम्हें कभी नहीं बताना चाहिए था। उस वक्त तुम्हें खुद पर इतनी घृणा होगी कि तुम खुद को माफ नहीं कर पाओगे। तुम खुद से सवाल करोगे कि मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता था। अगर तुम इस दलदल से बचना चाहते हो तो आज ही से एक नियम बना लो। अपने राज को अपनी चिता की तरह समझो। जैसे चिता की राख को कोई वापस नहीं ला सकता, वैसे ही तुम्हारा राज भी तुम्हारे भीतर इस तरह दफन होना चाहिए कि कोई उसे कुरेद ना सके। अगर कभी ऐसा लगे कि दिल बहुत भारी हो रहा है, किसी से कुछ कहने का मन कर रहा है, तो अकेले कमरे में जाओ, आईने के सामने खड़े हो जाओ और खुद से बातें कर लो। अपने ईश्वर से बातें कर लो, लेकिन किसी इंसान के सामने अपने दिल को खाली मत करो। ये मत भूलो कि जो इंसान आज तुम्हारे सामने किसी और के राज खोल रहा है, वो कल किसी और के सामने तुम्हारे राज भी खोलेगा। इंसानी फितरत को पहचानना सीखो। जो दूसरों की बुराई और उनके गुप्त सच तुम्हारे पास लेकर आता है, वो एक डाकिया है। वो आज उनकी बातें तुम्हें दे रहा है, कल तुम्हारी बातें उन्हें देकर आएगा। ऐसे लोगों से तुरंत दूरी बना लो। ये वो आस्तीन के सांप हैं जो तुम्हें तब डसेंगे जब तुम्हें इसकी सबसे कम उम्मीद होगी। विश्वास, ये शब्द सुनने में जितना खूबसूरत लगता है, असल जिंदगी में उतना ही जानलेवा साबित होता है। तुम जब किसी पर विश्वास करते हो तो तुम वास्तव में अपनी आंखें बंद कर लेते हो और ये उम्मीद करते हो कि सामने वाला तुम्हें खाई में धक्का नहीं देगा। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अत्यधिक विश्वास ही विनाश का पहला द्वार है। तुम अपने मन की गहराई में छिपे उन सच्चों को, जिन्हें तुमने बड़ी मुश्किल से खुद से भी छुपा कर रखा था, किसी के सामने सिर्फ इसलिए रख देते हो क्योंकि उस वक्त तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन समय की रेत जब फिसलती है तो सबसे बड़े वादे और सबसे गहरी कस्में भी हवा में उड़ जाती हैं। इंसान की जरूरतें बदलती हैं, उसके स्वार्थ बदलते हैं, और जैसे ही उसका स्वार्थ तुमसे पूरा होना बंद हो जाता है, उसकी नजरों में तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाती है। फिर वो तुम्हारे उसी विश्वास का मजाक उड़ाता है। वो तुम्हारे उन्हीं राजों को अपनी महफिलों की रौनक बनाता है। तुमने जिसे अपनी आत्मा का हिस्सा माना था, वो तुम्हें एक पल में पराया करके तुम्हारी पीठ में खंजर घोंप देता है। सोचो उस समय तुम्हारी क्या हालत होती है जब तुम्हें पता चलता है कि जिस इंसान के कंधे पर सिर रखकर तुम रोए थे, वही इंसान आज तुम्हारी उन आंसुओं की कहानी दूसरों को सुनाकर हंस रहा है।
ये दर्द किसी शारीरिक घाव से बड़ा होता है। ये तुम्हारी रूह को लहूलुहान कर देता है और इस दर्द के जिम्मेदार तुम खुद हो, कोई और नहीं। अगर तुमने अपने होठों को सिल कर रखा होता, अगर तुमने अपने भीतर के उस खालीपन को किसी और से भरने की कोशिश न की होती, तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। इंसानी दिमाग की एक बहुत बड़ी कमजोरी है उत्सुकता। लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वो तुम्हें प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। जब तक तुम उनके लिए एक रहस्य हो, तब तक उनकी नजरों में तुम्हारी एक कीमत है। जिस दिन वो तुम्हें पूरी तरह जान जाते हैं, जिस दिन उन्हें पता चल जाता है कि तुम्हारी कमजोर नस कहां है, उसी दिन से वो तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। तुम्हारी कीमत उनकी नजरों में कौड़ियों के भाव हो जाती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने दिल के भेदों को अपने तक ही सीमित रखता है। चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, चाहे मन में कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना उठ रहा हो, अपने चेहरे पर हमेशा एक शांत और रहस्यमयी मुस्कान रखो। जब दुनिया तुम्हें नहीं पढ़ पाएगी, तो वो कभी तुम पर हावी नहीं हो पाएगी। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि जो बोलता है वो अपनी ऊर्जा और अपने रहस्य दोनों खो देता है। जो मौन रहता है वो भीतर से और शक्तिशाली होता जाता है। आजकल के दौर में लोग अपनी हर छोटी बड़ी बात दूसरों से साझा करने के लिए उतावले रहते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वो समाज का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन असल में वो अपनी ताकत को धीरे धीरे खत्म कर रहे होते हैं। अगर तुमने अपनी कमजोरी किसी को बताई, तो तुमने उसे यह अधिकार दे दिया कि वो जब चाहे तुम्हें डरा सके। भय का साम्राज्य तभी तक चलता है जब तक सामने वाले को तुम्हारी असलियत नहीं पता होती। जैसे ही उसे पता चला कि तुम अंदर से कितने डरे हुए हो, उसका डर खत्म हो जाता है और तुम्हारा शोषण शुरू हो जाता है। क्या तुमने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत सहानुभूति दिखाते हैं, जो तुम्हारे पास आकर बैठेंगे, तुम्हारे दुखों पर आंसू बहाएंगे और ऐसा दिखावा करेंगे जैसे तुम्हारा दर्द उनका खुद का दर्द हो? सावधान हो जाओ ऐसे लोगों से। ये मीठे ठग होते हैं। ये तुम्हारे घावों को सहलाते नहीं हैं, बल्कि ये देखना चाहते हैं कि घाव कितना गहरा है, ताकि सही समय पर वहां नमक छिड़का जा सके। आचार्य चाणक्य ने साफ कहा है कि जो व्यक्ति सामने मीठा बोले और पीठ पीछे तुम्हारी जड़ों को काटने का काम करे, वो विष से भरे उस घड़े के समान है जिसके ऊपर थोड़ा सा दूध तैर रहा हो। अपने अतीत की गलतियों का राज तो कभी भूल कर भी किसी को मत बताना। हर इंसान के अतीत में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे वो याद नहीं करना चाहता। कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसे फैसले जो गलत साबित हुए। तुम सोचते हो कि अपने किसी करीबी को ये सब बताकर तुम अपने मन को शुद्ध कर रहे हो, लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। ये दुनिया संतों की नहीं है, ये दुनिया शिकारियों की है। जब भी तुम्हारा उस इंसान से कोई विवाद होगा, वो तुम्हारे उसी अतीत को खींचकर वर्तमान में ले आएगा और समाज के सामने तुम्हें पापी या अपराधी साबित कर देगा। अपनी योजनाओं को गुप्त रखना ही सफलता का एकमात्र मंत्र है। जब तुम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हो, तो रास्ते में कई बाधाएं आती हैं, लेकिन अगर तुमने अपने लक्ष्य का राज पहले ही सबको बता दिया, तो बाधाएं प्रकृति की तरफ से नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों की तरफ से आने लगेंगी। लोग तुम्हारी राह में कांटे बोना शुरू कर देंगे। वो तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ेंगे और तुम्हें यह विश्वास दिलाएंगे कि तुम ये काम कभी नहीं कर सकते। इसलिए काम पूरा होने से पहले कभी मुंह मत खोलो। रिश्तों का एक कड़वा सच ये भी है कि जो आज तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक दिख रहा है, वो कल तुम्हारा सबसे बड़ा भक्षक बन सकता है। समय का चक्र जब घूमता है तो मित्र शत्रु बन जाते हैं और शत्रु मित्र, लेकिन जो राज तुमने मित्र रहते हुए उसे बताए थे, वो शत्रु बनने के बाद उसके पास सबसे घातक हथियार बन जाते हैं। तब तुम चाहकर भी अपनी रक्षा नहीं कर पाते, क्योंकि तुमने खुद ही उसे अपने किले के सारे गुप्त रास्ते बता दिए थे। अपनी सुरक्षा की चाबी किसी और के हाथ में देना आत्महत्या करने जैसा है। हमदर्दी की तलाश करना बंद करो। इस दुनिया में कोई भी तुम्हारे आंसुओं को पोंछने में दिलचस्पी नहीं रखता। लोग सिर्फ तमाशा देखना चाहते हैं। जब तुम अपना दुख किसी को बताते हो तो 80% लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और बाकी के 20% लोग खुश होते हैं कि तुम मुसीबत में हो। ये एक अत्यंत कड़वा और नग्न सत्य है जिसे तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। अपने दुखों से खुद लड़ना सीखो, अपनी लड़ाइयों को खुद जीतना सीखो। किसी के सामने अपनी झोली मत फैलाओ, न धन के लिए और न ही सहानुभूति के लिए। भीतर की इस शक्ति को जगाने के लिए तुम्हें अपने आत्म नियंत्रण को बढ़ाना होगा। जब भी मन में कोई बात आए जो तुम किसी को बताना चाहते हो, तो एक पल के लिए रुको। खुद से पूछो कि क्या इस बात को बताने से मेरी जिंदगी में कोई सकारात्मक बदलाव आएगा? क्या सामने वाला इंसान मेरी इस बात को हमेशा सुरक्षित रख पाएगा? तुम्हारा दिल खुद तुम्हें जवाब दे देगा कि नहीं, मत बताओ।
लेकिन अगर तुम अपनी भावनाओं के आवेग में बह गए तो तुम अपनी बर्बादी के दस्तावेज पर खुद दस्तखत कर दोगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सांप यदि जहरीला न भी हो तो भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह तुम्हारी जिंदगी में चाहे कितनी भी कमजोरियां क्यों ना हो, दुनिया के सामने हमेशा ऐसा प्रदर्शन करो जैसे तुम पूरी तरह से मजबूत और आत्मनिर्भर हो। जब दुनिया को तुम्हारी किसी कमजोरी का पता नहीं होगा तो वो तुम पर हमला करने का साहस ही नहीं कर पाएगी। अपने रहस्यों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ, उन्हें अपनी कमजोरी मत बनने दो। कितने ही लोग सिर्फ इसलिए बर्बाद हो गए क्योंकि उन्होंने एक गलत इंसान पर भरोसा कर लिया था। उन्होंने सोचा था कि वो इंसान अलग है, वो उनकी कद्र करता है। लेकिन याद रखो, इस संसार में कोई भी इंसान निस्वार्थ नहीं है। हर कोई अपनी बिसात पर चालें चल रहा है। तुम जिसे अपना वफादार मान रहे हो सकता है वो सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहा हो जब वो तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर खुद आगे बढ़ सके। इसलिए अपनी वफादारी की उम्मीद सिर्फ खुद से रखो। अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना सीखो। जिसने अपनी वाणी पर काबू पा लिया उसने पूरी दुनिया पर काबू पा लिया। जब तुम कम बोलते हो तो तुम दूसरों को ज्यादा सुनते हो, और जब तुम दूसरों को ज्यादा सुनते हो तो तुम्हें उनके राज, उनकी कमजोरियां और उनके इरादे समझ में आने लगते हैं। एक ज्ञानी पुरुष हमेशा दूसरों को देखता है, समझता है, लेकिन खुद को हमेशा छुपा कर रखता है। यही असली शक्ति है, यही असली चाणक्य नीति है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा तहखाना होना चाहिए जहां तुम्हारी जिंदगी के सबसे काले और सबसे गहरे सच बंद हो, और उस तहखाने की चाबी सिर्फ तुम्हारे पास होनी चाहिए। चाहे कोई कितना भी रोए, गिड़गिड़ाए या प्यार का वास्ता दे, उस तहखाने का दरवाजा कभी किसी के लिए मत खोलना, क्योंकि जो इंसान उस तहखाने में दाखिल होगा वो तुम्हारी पवित्रता को नहीं देखेगा, वो सिर्फ तुम्हारी उन कमियों को देखेगा जिनका इस्तेमाल वो तुम्हें झुकाने के लिए कर सके। दुनिया का नियम है कि यहां उगते हुए सूरज को सलाम किया जाता है और डूबते हुए सूरज का मजाक उड़ाया जाता है। अगर तुम अपने जीवन के उतार चढ़ाव, अपने डर और अपनी असफलताओं का राज लोगों को बताओगे तो वो तुम्हें डूबता हुआ सूरज मान लेंगे, वो तुमसे मुंह मोड़ लेंगे। इसलिए अपनी लड़ाइयों को गुप्त रखो। जब तुम जीतो तो तुम्हारी जीत का जश्न दुनिया देखे, लेकिन जब तुम संघर्ष कर रहे हो तो वो संघर्ष सिर्फ दीवारों को पता होना चाहिए, किसी इंसान को नहीं। जब तुम अपने रहस्यों को छुपाना सीख जाते हो तो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक अजीब सा आकर्षण पैदा हो जाता है। लोग तुम्हें जानने के लिए उत्सुक होने लगते हैं, वे तुम्हारे करीब आना चाहते हैं, क्योंकि एक रहस्यमयी इंसान हमेशा शक्तिशाली दिखता है। लेकिन जैसे ही तुम भावनाओं में बहकर अपनी कहानी बयां कर देते हो, वो सारा आकर्षण एक पल में खत्म हो जाता है। तुम उनके लिए एक आम साधारण इंसान बन जाते हो, जिसे आसानी से समझा जा सकता है और जिसे आसानी से चोट पहुंचाई जा सकती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि असली ताकत किसे कहते हैं? असली ताकत शारीरिक बल में नहीं है। असली ताकत इस बात में है कि तुम अपने दुखों, अपने सुखों और अपने सबसे गहरे इरादों को अपने भीतर पचा सको। जो इंसान अपनी जीभ पर काबू नहीं रख सकता, वो कभी किसी बड़े साम्राज्य या ऊंचे पद को संभाल नहीं सकता। आचार्य चाणक्य ने मगध साम्राज्य को उखाड़ फेंका था, लेकिन उनकी रणनीतियों का पता उनके सबसे करीबी शिष्यों को भी तब तक नहीं चलता था जब तक कि वो रणनीति पूरी तरह सफल नहीं हो जाती थी। हम अक्सर अकेलेपन से डरते हैं। जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो हम तुरंत किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसके सामने हम अपना रोना रो सके। हमें लगता है कि कोई हमारी बात सुनेगा तो हमारा दर्द आधा हो जाएगा। लेकिन इस दुनिया की कड़वी सच्चाई ये है कि लोग तुम्हारे दर्द को आधा नहीं करते, बल्कि वो उस दर्द का इस्तेमाल अपनी खुशियों को बढ़ाने के लिए करते हैं। वे पीठ पीछे हंसते हैं और कहते हैं कि देखो, बड़ा समझदार बनता था, आज इसकी क्या हालत हो गई है। विश्वास की इस अंधी दौड़ में तुम ये भूल जाते हो कि सामने वाला भी एक इंसान है और इंसान की फितरत बदलती रहती है। आज जो तुम्हारा सबसे बड़ा राजदार है, हो सकता है कल उसे कोई ऐसा लालच मिल जाए जो तुम्हारे रिश्ते से कहीं बड़ा हो। जब पैसे, पद या प्रतिष्ठा की बात आती है तो बड़े बड़े वफादार भी अपने घुटने टेक देते हैं। उस समय तुम्हारा वो पवित्र रिश्ता एक समझौते में बदल जाता है और तुम्हारा राज बिक जाता है। चाणक्य नीति कहती है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी कमजोरी के साथ साथ अपनी ताकत का राज भी नहीं बताना चाहिए। अगर लोगों को यह पता चल जाए कि तुम्हारी असली ताकत क्या है, तुम्हारी सफलता का स्रोत क्या है, तो वे उस स्रोत को ही नष्ट करने की कोशिश करेंगे। यदि तुम किसी कला में माहिर हो, यदि तुम्हारे पास कोई गुप्त रणनीति है जिससे तुम हमेशा जीतते हो, तो उसे केवल अपने तक ही रखो। उसे सार्वजनिक करना अपनी हार को निमंत्रण देना है।
तुम जिसे अपना सच्चा मित्र कहते हो, जरा गौर से देखो उसके व्यवहार को। क्या वो वाकई तुम्हारी खुशियों में खुश होता है, या जब तुम आगे बढ़ते हो तो उसकी आंखों में एक अजीब सी जलन दिखाई देती है। इंसान अपनी नाकामी से उतना दुखी नहीं होता जितना अपने दोस्त की कामयाबी से होता है। ये इंसानी मनोविज्ञान का सबसे घिनौना सच है, और ऐसे माहौल में अपनी कमियों और योजनाओं का राज बताना अपने ही हाथों अपनी गर्दन पर तलवार चलाने जैसा है। चुप रहने की आदत डालो। जब तुम शांत रहते हो तो तुम पूरी स्थिति को एक दर्शक की तरह देख पाते हो। तुम समझ पाते हो कि कौन तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है और कौन वाकई वफादार है। लेकिन जब तुम लगातार बोलते रहते हो, अपनी हर योजना और भावना को प्रकट करते रहते हो, तो तुम दूसरों को समझने का मौका खो देते हो और खुद को पूरी तरह से उजागर कर देते हो। तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या तुम्हें दुनिया से कट जाना होगा? नहीं, तुम्हें दुनिया के बीच रहना है, लेकिन एक अलग माइंडसेट के साथ। आज से ही अपने भीतर एक ऐसा फिल्टर लगाओ जो ये तय करे कि कौन सी बात बाहर जानी चाहिए और कौन सी बात अंदर ही दफन रहनी चाहिए। अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीखो। जब भी तुम्हारा मन करे कि मैं ये बात किसी को बता दूं, तो गहरी सांस लो और खुद को याद दिलाओ कि ये मेरी सुरक्षा का सवाल है। अपनी शक्ति को पहचानो। तुम अकेले ही अपने हर दुख को सहने और हर चुनौती का सामना करने के काबिल हो। तुम्हें किसी की झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। जब तुम खुद को अंदर से इतना मजबूत बना लोगे कि तुम्हें अपने राज साझा करने की जरूरत महसूस ही ना हो, तब तुम असल मायने में एक शक्तिशाली पुरुष बन जाओगे। तुम्हारी आत्मा को कोई छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारे किले के सारे दरवाजे बंद होंगे। याद रखो, जो व्यक्ति अपने रहस्यों को अपने तक सीमित रखता है, वही इस संसार पर राज करता है। उसकी योजनाएं जब हकीकत बनती हैं, तो दुनिया दंग रह जाती है। उसकी सफलता का शोर इतना बड़ा होता है कि उसके दुश्मनों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। यही चाणक्य का मार्ग है। यही एक सच्चे और ज्ञानी पुरुष की पहचान है। अंतिम चेतावनी को अपने दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह लिख लो। इस दुनिया में कोई तुम्हारा रक्षक नहीं है। अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की है। अपने होठों पर ताला लगाओ और अपने दिमाग को एक अचूक हथियार बनाओ। अगर आज भी तुम नहीं सुधरे, अगर आज भी तुमने किसी पर अंधा भरोसा करके अपने दिल के राज उगले, तो याद रखना कि आने वाला वक्त तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हारी बर्बादी की कहानी लिखने वाला कोई और नहीं, तुम्हारी खुद की जीभ होगी। फैसला तुम्हारा है। खुली किताब बनकर दूसरों के हाथों का खिलौना बनना है, या एक गहरा रहस्य बनकर दुनिया पर राज करना है। अपने राज को अपनी चिता की तरह दफन रखो, मौन रहो, शक्तिशाली बनो। अगर इस गहरी और कड़वी सच्चाई ने तुम्हारे दिल को छुआ है, अगर तुम्हें समझ आया है कि चाणक्य नीति आज के दौर में कितनी जरूरी है, तो इस विचार को अपने जीवन में उतारो। खुद को बदलो, अपनी शक्ति को जगाओ। इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे ही जीवन बदलने वाले सच तुम्हें मिलते रहें। कमेंट में लिखो, मौन ही शक्ति है, अगर तुमने आज से चुप रहना सीख लिया है।